मध्य प्रदेश में अब लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान के पास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर हवा के रुख में बदलाव ला सकता है, जिससे अब शीतलहर का असर कम होगा और प्रदेश के लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने की पूरी उम्मीद भी है। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद रीवा, उमरिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, खजुराहो, बैतूल, भोपाल, रायसेन, खरगोन, रतलाम और ग्वालियर में शीतलहर का असर देखा गया है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो उमरिया और नौगांव में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। तो कड़ाके की ठंड से कहीं ना कहीं अब प्रदेश की जनता को राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। लगातार जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान जताया गया कि आखिरकार किस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, रात और दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो ये माना जा सकता है साफ तौर पर कि प्रदेश की जनता को पूरा कहीं ना कहीं अब राहत, जो कड़ाके की ठंड लगातार इतने लंबे वक्त से चल रही थी। जी मीडिया संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपडेट्स उनसे ले लेते हैं। वासु, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीते दिनों सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन अभी मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में थोड़ी राहत मध्य प्रदेश के लोगों को मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में लगातार हमने देखा कि कोल्ड ही जो रहे हैं वो ज़्यादातर शहरों में रहे थे। कोल्ड वेव की चपेट में पूरा मध्य प्रदेश था, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में जो तापमान है वो 10 डिग्री से कम न्यूनतम तापमान लगातार रिकॉर्ड हो रहा था। अभी भी बहुत ज़्यादा राहत नहीं है। कल भी हमने देखा भोपाल, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के कई संभागों में शीतलहर का असर रहा था। लेकिन अब मौसम विभाग का अनुमान है कि जो एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान की तरफ डेवलप हो रहा है उसका असर मध्य प्रदेश में पड़ेगा और डायरेक्ट कोल्ड वेव्स आ रही हैं उत्तर भारत से, जहां पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तो उसमें थोड़ी सी वो रुकावट पैदा करेगा, जिसके चलते आने वाले समय में दिन के तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू होगी और उसके बाद यही असर रात के तापमान में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि इस पूरे मौसम में जो बदलाव होगा, यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ने का सिलसिला शुरू होगा, उसमें फरवरी का एक पूरा जो पहला सप्ताह है वो लग सकता है और फरवरी के पहले सप्ताह के बाद हम ये कह सकते हैं कि लोगों को इस शीतलहर से, इस कड़ाके की ठंड से बहुत हद तक राहत मिल सकती है। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से ठंड पड़ी मध्य प्रदेश में, लंबा दौर पड़ा कड़ाके की सर्दी का, जो कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल जो उसका असर है वो देखने को मिल रहा था। लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इस दौरान वृद्धि हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये राहत की खबर जरूर हो सकती है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में अच्छा खासा जो टेम्परेचर में परिवर्तन है, जो चेंज है वो देखने को मिल सकता है और टेम्परेचर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर लोग जो हैं वो जरूर राहत की सांस लेंगे इस कड़ाके की ठंड से। जी, लेकिन वासु, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जाती हुई सर्दी अक्सर लोगों को बीमार कर देती है, तो यहाँ पर लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है कि बेशक सर्दी का सितम थोड़ा सा कम होगा, लेकिन अभी भी बच्चों का और बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में इस समय बहुत तेज ठंड पड़ रही है और सबसे ज़्यादा अगर हम स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो शीतलहर जो है वो बहुत हानिकारक साबित होती है। इससे कॉमन कोल्ड, फ्लू और जो बुखार की, वायरल फीवर की जो शिकायतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वैसे भी हम देख रहे हैं कि लंबे समय से एक संक्रमण का काल चल रहा है जो पूरी देश के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो ये जो ठंड का मौसम है अब धीरे धीरे अपने उतार की ओर रहेगा, यानी कि टेम्परेचर में वृद्धि फरवरी से शुरू हो जाएगी पहले सप्ताह, और या यूं कहा जा सकता है कि 10 से 12 फरवरी तक मौसम में अच्छा खासा चेंज आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो ड्यूरेशन है इस दौरान बेहद ध्यान रखने की जरूरत है, बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। विशेष तौर पर बच्चों को और बुजुर्गों को जितना हो सके शीतलहर से, कोल्ड वेव से बचाया जाए ताकि उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और आने वाले समय में जब टेम्परेचर में धीरे धीरे वृद्धि होगी तो वो निश्चित तौर पर राहत देने वाली होगी। बिल्कुल, फरवरी का मौसम थोड़ा बहुत राहत लेता हुआ देखने को मिलेगा। फिलहाल वासु, आप हमारे साथ बने रहेंगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।